Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Class 10, ready for the new theorem. A very important theorem. और उम्मीद है कि ये yes, filling the blank. स्टेटमेंट है सबसे पहले और इसकी पोजीशन जो है वो बोर्ड में जो पोजीशन होगी वो सबसे लास्ट में है, जिनके 9 बी 9B, जिसमें 9A और B में ऑप्शन होती है। चैप्टर नंबर 12, इसका एक स्टेटमेंट जो है वो आएगी, प्रूफ दैट, आगे जो भी कुछ लिखा होगा। आपने क्या करना है, उसे फौरन जब 9B की तरफ आप जाएंगे तो फौरन आपके ज़हन में आएगा चैप्टर नंबर 12। आपने प्रूफ दैट को छोड़ देना, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले ऊपर आपने मार्कर से स्टेटमेंट लिखनी है। प्रूफ दैट को छोड़कर जो बाकी बच जाए वो ये होगा। यहां स्टेटमेंट की हेडिंग लिखनी है, जो कि बहुत ऊपर था, मैंने कहा आप लोग खुद ही लिख लोगे। द मेजर ऑफ ए सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ ए सेंट्रल एंगल, मुझे नहीं पता यार ये सेंट्रल एंगल क्या है। एक तो ये बात होगी। ऑफ ए माइनर आर्क, ये लो एक और नई चीज, ऑफ अ माइनर आर्क, ऑफ अ सर्कल, ये शुक्र है ये पता है, ये सर्कल है सर, यही सर्कल है, प्लेन फिगर्स है, इक्वल डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट के दरमियान, और इक्वल डिस्टेंस जो बाउंड्री डेवलप करता है सर्कल की, ठीक है। इस डबल, ठीक है, यानी कि माइनर आर्क पर बनने वाला सेंट्रल एंगल डबल, अच्छा, ऑफ द एंगल, ऐसे एंगल से सबटेंडेड, जो कि घेर में लेता है किसको, बाय द क्रॉसपॉन्डिंग किस, मेजर आर्क। बड़ा लंबा चौड़ा है, इसका मतलब है दो एंगल्स को हमने डिस्कस करना है, एक सेंट्रल एंगल और एक ऐसा एंगल जो मेजर आर्क पे बनेगा, और ये एंगल जो है वो सर्कमफ्रेंस पर बनेगा, और लिहाजा इनका नेम जो है उन्होंने क्या रखना चाहिए था, वो मेरा ख्याल ब्रैकेट में लगा देना चाहिए, दैट इज सेड टू बी सर्कम एंगल। अब इन तमाम चीजों को हम पहले देख लेते हैं। उनके तमाम प्रोटोकॉल्स आपने मुकम्मल करने हैं। गिवन प्रूफ कंस्ट्रक्शन, ये नन्ही मुन्नी सी रेड अलर्ट दिया है मैंने एक ट्रायंगल को, ये कोई ट्रैफिक साइन नहीं है प्लीज। अब उसके बिल्कुल सामने जो है आपने एक डायग्राम बनानी है। सर्कल पोलियो फ्री होना चाहिए, यानी कि उसका मतलब ये नहीं है ऐसे ऐसे कोई सर्कल रखें, कोई अच्छी और सर्कल शेप में ले जाए, और डेफिनेटली ज्योमेट्री बॉक्स तो होगा आपके पास। और ये, हाँ, लेड पेंसिल मत इस्तेमाल कीजिएगा। आपने एक सर्कल बना लिया। अब सबसे पहले आता है जी सेंट्रल एंगल और मेजर आर्क और माइनर आर्क। दिस वन इज कॉल्ड, बस ये साथ साथ देखते जाएं, आर्क। आर्क इज द पोर्शन ऑफ ए सर्कमफ्रेंस, ठीक हो गया। और एक आर्क, ये समझ लो हैप्पी फेज है, ये आर्क, इसलिए अगर हम कहेंगे दिस वन इज ए माइनर, तो सर मेजर कौन सी होगी? मेजर जो है वो यहीं से लेके आप यहां तक, दिस वन इज कॉल्ड अ मेजर आर्क। मेजर बड़े को कहते हैं ना, इसलिए आर्क इज द पोर्शन ऑफ ए सर्कमफ्रेंस, दैट इज अ माइनर, ये लें जनाब, कर दिया माइनर आर्क, ये लो। अब समझ आ गई मेजर आर्क और माइनर आर्क। लेकिन और बेहतर समझने के लिए हमें डायग्राम तो समझ आएगी, लेकिन इसको अल्फाबेट देने हैं। अल्फाबेट भी वही देने हैं जो आपकी बुक का हिस्सा होंगे, जो टेक्स्ट का हिस्सा होते हैं। इसको आपने प्लीज 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 चेंज मत कीजिएगा, चेंज करेंगे तो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स होगी, हर एक चीज आपको चेंज करना पड़ेगी। अब इसको आपने लगाना कैसे है, इनको मार्क कैसे करना है, इसे आप एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना, यहां से स्टार्ट करना है। इट्स ए, दिस वन इज ए बी, दिस वन इज ए सी। अब अगर मैं माइनर आर्क की बात करूं तो वो ए सी होगा, और अगर मैं मेजर आर्क की बात करूं तो इसका पाथ ए बी सी होगा। यस बेटा, ये समझ आ गई। माइनर आर्क और मेजर आर्क हमें समझ आ गया। कंपैरेटिवली जो इसका पोर्शन जो है वो कम हो, वो माइनर, और जिनका ज्यादा हो। अब कंपेयर क्या करना है, हाफ सेमी सर्कल से आप, सेमी सर्कल से आपने ज्यादा और कम के लिहाज से। बहरहाल ये हमारा एक क्राइटेरिया था हल्का सा जो मैंने टच करना था। अब आगे इज ए सेंट्रल एंगल, एन एंगल, हाँ एंगल, यस, whose vertex is at the center, और this one is a center,
इसको हम ओ कहेंगे, यूजुअली हम ओ ही कहते हैं। अब इनका आपने ये एंगल, इसको इसके साथ मिला दीजिए और ओ को सी के साथ मिला दें, तो ये जो एंगल बनता है, मार्केट चेंज कर लेते हैं, दिस वन, दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रल एंगल। ठीक है, एन एंगल whose vertex at the center is said to be a central angle। ये लेकिन आप सेंट्रल एंगल आप देखो, सेंट्रल एंगल और माइनर आर्क, सेंट्रल एंगल और माइनर आर्क का आपस में एक ताल्लुक। अब आज इनके क्रॉसपॉन्डिंग मेजर आर्क, दिस वन इज अ मेजर आर्क। और उन्होंने एंगल सबटेंड कहा है, आया कि एंगल सबटेंडेड जो होगा इसका नाम है सर्कम एंगल। अब सर्कम एंगल को देखिएगा, ये बी को आपने ए के साथ मिलाना है, हालांकि मुझे स्केल यूज कर लेना चाहिए था बहरहाल, और इसी को बी को आपने सी के साथ मिलाना है। यस यस, चली जाए, सही 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 सही, दिस वन, और हम इस ओ को यहां कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, ये ले। अब इसमें आप देखें कि ये ए बी और सी, डेट इज कॉल्ड अ सर्कम एंगल, या एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द एंगल इज कॉल्ड अ सर्कम एंगल। अब ये सारा कुछ हो गया। अब वाजिया तौर पर देख लें, इट्स योर कॉमन ऑब्जर्वेशन कि ए ओ सी, इसका वो एरिया जो है ये ब्रॉड है जरा थोड़ा सा, और ए बी सी ये है वो जरा नैरो एंगल है। यहां से वाजिया हो रहा है कि जो जो सेंट्रल पे बनने वाला एंगल है वो ग्रेटर है देन ऐसे एंगल से जो सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है। ठीक हो गया। अब कितना बड़ा है, कितना बड़ा है वो हमने प्रूफ करना है, वो यहां वाजिया तौर पर मौजूद है, दिस वन इज अ डबल। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी जो कि मेरा ख्याल है कि आप इसे लाजमी देखिए, इसे आप प्लीज फॉरवर्ड मत कीजिएगा। अब आ जाए गिवन एंड प्रूफ की तरफ। द मेयर ऑफ द सेंट्रल, अब ये सारा कुछ आप लोगों ने लिख लेना है कि माइनर आर्क जो है या सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल है हमारे पास ए ओ सी, कोमा सर्कम एंगल है ए बी सी, सेंट्रल ऑफ सर्कल वो हमारे पास है ओ। ये तमाम गिवंस में आप लिख लें, ए ओ बी सी सी सारा कुछ आ गया। मेजर आर्क अगर लिखना हो तो लिख लो, मेजर आर्क जो है वो ए सी है, और माइनर आर्क जो है वो ए सी है, और मेजर आर्क का जो प्रोसेस है या जो पाथ है वो ए बी सी है। लिख लो, नहीं तो इट्स एनफ। प्रूफ क्या करना है कि जो सेंट्रल एंगल है ए ओ सी, मेजरमेंट एंगल ए ओ सी इक्वल टू, वो डबल है किसके, ए बी सी के, मेजरमेंट एंगल ए बी सी। अब हल्का सा हम कह लें, और अगर ए बी सी जो है एंगल जो है वो 50 है, देखिए वैसे वैसे मैंने एक मेजरमेंट की बात कर रहा हूं, अगर ए बी सी यानी कि ये एंगल जो है वो 50 है, तो 50 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 100, तो सेंट्रल एंगल कितना होगा 100, ये आपने प्रूव करना है। लेकिन 100 प्रूव नहीं करना या 50 प्रूव नहीं करना, आपने सिर्फ प्रूव करना है, तो डबल प्रूव करना है। ये जी प्रूफ भी आ गया। अब कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन जो है बी को आप डॉटेड लाइन से ओ ज्वाइन बी टू ओ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, और इसे एक्सपेंड कर देना है या प्रोड्यूस कर देना, और एक्सटेंड टू, कोई भी नाम दे दें, जो बुक पे है वही है डी, ये डी तक आपने इसे एक्सटेंड कर दिया।
फिर इसके बाद मार्क करें, मार्क, ये हमारे काम आएगा, मार्क एंगल्स। अब ये तमाम एंगल्स आपने मार्क करने हैं। अब एंगल्स को आपने कैसे मार्क करना है? 6 एंगल्स हैं, ये 1 है, दिस वन इज a 2, this one is a 3, this one is a 4, this one is a 5, this one is a 6। यहां आपने मार्क एंगल 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसका मैंने क्या टेक्निक सोची है या आप लोगों ने कैसे करनी है? जब आप मार्क करोगे इज अ पेंडुलम मार्किंग आएगी आपको। हाँ, रूल है ना, रूल, मैं रूल नहीं कह रहा, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मैं आपको इस तरह सिखा सकता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कैसे है? अगर जो फिजिक्स में इंटरेस्ट है, हाँ फिजिक्स पे भी लेक्चर आ जाएंगे आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इट्स अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आ गई किसकी? गिवन प्रूफ कंस्ट्रक्शन की। और ये 4 मार्क्स की ओर है। और देखो कितने अच्छे और बेहतरीन अंदाज में आपने सीखा और मुकम्मल आपने इस प्रोसेस को कहीं भी आपने फॉरवर्ड मत कीजिएगा, वरना जो मेरी जो वर्किंग है वो मेरा ख्याल है आप 0 मार्क्स पे चली जाएगी। प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक करना तो मेरा ख्याल है कि राइट बनता है यार, कर दो लाइक, कोई कंजूसी मत कीजिए। नेक्स्ट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ प्योर मैथमेटिकल लैंग्वेज, इट्स कॉल्ड अ लॉजिक ब्लॉक। इसमें तमाम रॉ मटेरियल को आपने एक्सप्लेन करना है और फिर प्रूफ की तरफ जाना है। या जी स्टेटमेंट में आते हैं, सबसे पहले हमारे पास कुछ रूल्स हैं, जो ये मैंने रेड अलर्ट रखा हुआ। अब आप गौर से देखते जाइएगा, सीखते जाइएगा। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो कि अंडरस्टूड भी हैं, आपको पता भी है। अब ये देखो, O to A, दिस वन, that is called a radius, ठीक है। O to B, O to C, this one is called a radius, and again O to B is again a radius। आपको याद है कि रेडियस तो कभी आपके सर्कल की बात नहीं मैं कह रहा, कि रेडियस जो है वो हमेशा अनइक्वल नहीं होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं शायद, हाँ जी, बनाते हुए अनइक्वल हो जाते हैं। OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, मुख्तसरन मैं बात कर रहा हूं। OA रेडियस, OB रेडियस, OC रेडियस, ठीक। अब आ जाए, 2 डायग्राम बन रही हैं, जज करें कौन कौन सी 2 डायग्राम। यस, हाँ, मैं मार्कर भी चेंज कर लेता हूं। हाँ बोले, दो, सॉरी वो ट्रायंगल, सॉरी बार बार मैं कह रहा हूं डायग्राम, 2 ट्रायंगल बन रही है। एक ये छोटा सा मैं डॉटेड लगा रहा हूं, और से देख लें, मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक हो गया। पहला जो ट्रायंगल है वो O, A और B है। यहां हम लिख लेते हैं ट्रायंगल, जेन में रख लेना, ट्रायंगल O A B, और दूसरी ट्रायंगल O C और B है, O C और B है। ये दोनों ट्रायंगल्स को आपने देख लेना है, और इसको भी हम थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देने हैं, दिस वन, यस। अब इनके एंगल्स को गौर से देखें, क्योंकि बात ही हमारे एंगल्स की हो रही है। इसमें इस वाली ट्रायंगल्स में दिस वन, एंगल 1 एंड एंगल 3, चूंकि ये ट्रायंगल्स के इंटरनल्स में आ रही है। मैं डायग्राम यहां बना रहा हूं, ये देखो कुछ इस तरह की ड्राइंग बनेगी। ये दिस वन, यस, ये लें, ये हो गई, ये है 1 और ये है 3, और ये दोनों जो हैं एंगल 1 और एंगल 3 जो है वो इंटरनल एंगल कहलाते हैं, ठीक है। अब ये साइड और ये साइड, यानी कि OA और O यहां भी है, ठीक है, OB और OA जो है वो इक्वल है, OA और OB इक्वल हैं। क्यों? कि ये रेडियाई हैं। अगर ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हो,
अब मैं इस ट्रायंगल्स को ले लेता हूं, ये देखो ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, तो हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था कि इनके जो ऑपोजिट एंगल हैं वो भी इक्वल होते हैं, यानी कि इस साइड का ऑपोजिट ये और इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये, पढ़ा ना? यस। अब देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल को लेता हूं, ट्रायंगल ओ ए बी, तो इसमें मेजरमेंट एंगल 1 इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 3, ऐसा? ये देखो 1 और 3, क्यों? इसमें देखो ओ ए रेडियस है और बी रेडियस है, अगर ये दोनों इक्वल है तो ओ बी का ऑपोजिट 1 है और ओ ए का ऑपोजिट 3 है। ठीक है, यहां आप लिखोगे, क्या लिखेंगे? हम लॉजिक लिख लेते हैं, इक्वल एंगल या इक्वल ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। ऑफ ट्रायंगल। यस, यहां तक हम पहुंच गए। अब आ जाए दूसरे वाली साइड पे, यानी कि जिसको हमने लाइन लगाई है मेरे ऑपोजिट से, उसमें भी तो यार ये देखो ओ बी और ओ सी जो है वो रेडियस। अब यहां लिख ले, रेडियस लिख सकते हैं, आपकी अपनी लॉजिक से रीजंस में। हाँ, उसमें अगर आप देखें तो ये ओ बी, इसके ऑपोजिट एंगल 2 है, यस, और ओ सी के ऑपोजिट 4 है। इस रूल के तहत ये भी सेकंड में मेजरमेंट एंगल 2 इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 4। जिस इसमें भी यही लॉजिक आप यूज करोगे, इसी को आप दोहराओगे, इसी को रिपीट करोगे, और ये भी लिख सकते हो रेडिया या रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑलवेज इक्वल। ये दो काम तो हो गए हमारे पास, इसे हम नंबर 1 एंड 2 दे देते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी रेड अलर्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं थोड़ा सा अगर शरारत करूं तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं। ये वाला एंगल जो है इसको हम देखें तो ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल जो है वो 1 हो गया, और इसका ये वाला एंगल जो है वो एक्सटर्नली, इसको आप डाउनवर्ड कर लें, जैसे भी कर लें, तो ये आप बन जाएगा दिस वन इज अ 5। 1 और 3 के लिहाज से एंगल 5 जो है वो एक्सटर्नल एंगल है, 1 और 3 के लिहाज से एक्सटर्नल एंगल। और वन ऑफ द बेस्ट थ्योरम कि सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, हाँ, is always, yes, हाँ, इक्वल टू द इंटरनल एंगल इक्वल टू द एक्सटर्नल एंगल। गुड, इनका सम कर लेते हैं। अब मैं इसको चेंज कर लेता हूं, ये देखो मेजरमेंट एंगल 1 + 3 ऑलवेज इक्वल टू द, यानी कि सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल जो कि उसके एक्सटर्नल एंगल्स के इक्वल होगा। सम की बात हो रही है, ये 5 आ गया। ठीक है, क्रॉसपोंडिंग एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर भी कह सकते हो एंगल, थ्योरम है, आप बाय थ्योरम भी लिख सकते हो। ठीक हो गया। अब यही काम उस पे जाए, 2 + 4, यस, ये इक्वल टू 6, यस, यही चीज मुझे चाहिए। मेजरमेंट एंगल, थोड़ा सा मैं स्पेस दे रहा हूं, मेजरमेंट एंगल 2 प्लस मेजरमेंट एंगल 4 इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 6। रेफरेंस आप इसको फिर ये दे दीजिएगा। ठीक जा रहे हैं, यानी कि दो लॉजिक हमने यूज की, एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल और सेकंड एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स। अब आज हम इसे वाइंड अप करते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, 5 और 6 एंगल, क्योंकि सेंट्रल एंगल जो है इन दोनों का सम है 5 और 6, और सर्कम एंगल है 3 और 4। मुझे सिर्फ 3 और 4, 5 और 6 का रिलेशन चाहिए। अब इसको थोड़ा सा चेंज करें, 1 जो है वो 3 के इक्वल है, तो मैं यहीं मैं एक इंप्लाइज डाल रहा हूं कि मैं 1 जो है वो 3 के इक्वल है, तो मैं इसे ये लिख सकता हूं मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 3 इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 5। यहां आप लिखोगे यूजिंग
स्टेरिक। मैं स्पेस इसलिए छोड़ा ताकि वो समझाने में मुझे आसानी हो। दोनों एंगल को ऐड करें, ये 2 टाइम ऑफ मेजरमेंट एंगल 3 इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 5 हो गया। इसे आप नंबर 3 दे दें। यस, अब आ जाए 2 और 4 के लिहाज से। मुझे 4 चाहिए, 2 के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है सर्कम और सेंट्रल एंगल्स का, तो 2 को आप किसके इक्वल रखा हुआ है? 4 के। तो यहां लिख दें मेजरमेंट एंगल 4 प्लस मेजरमेंट एंगल 4 इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 6। यहां आप लिख देंगे यूजिंग अ डबल स्टेरिक, क्योंकि 2 जो है वो किसके इक्वल है? 4 के। अब सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू पे ये 2 टाइम ऑफ मेजरमेंट एंगल 4 मेजरमेंट एंगल 6, इसे आप नंबर 4 दे दें। ये हो गया जनाब हमारा थोड़ा सा काम। अब सेंट्रल एंगल देखें, ए ओ सी है वो इन दोनों का सम, और सर्कम एंगल को देखें ए बी सी है जो 3 और 4 का सम है, तो लिहाजा इन दोनों को आप ऐड कर लें। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो वो 3 और 4 ऐड हो जाएगा, इसको ऐड करूंगा 5 और 6 हो जाएगा। तो ऑन एडिंग यहां आप लिख लें, ऑन एडिंग किसको? राइट को, राइट साइड पे थर्ड का 2 इंटू मेजरमेंट एंगल 3 प्लस 2 इंटू मेजरमेंट एंगल 4, यानी कि दिस वन और दिस वन, इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 5 प्लस मेजरमेंट एंगल 6, दिस वन। 2 को कॉमन ले लेते हैं, इंटू मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 4 इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 5 प्लस मेजरमेंट एंगल 6। मेजरमेंट एंगल 3 एंड 4, 3 और 4 यानी कि 3 और 4 को ऐड करो तो ए बी सी एंगल बनता है। 2 टाइम ऑफ मेजरमेंट एंगल ए बी सी इक्वल टू, जब मैं 5 और 6 को ऐड करता हूं तो वो बनता है सेंट्रल एंगल ए ओ सी विच इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए ओ सी। इसको रिवर्स कर दें एंड दिस वन इज योर प्रूफ। ये है वो तमाम लोग, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आखिर में आपने इसको प्लीज प्लीज रिजल्ट दे लें और इसे बार बार वीडियोस को देखिएगा और इसके कॉन्सेप्ट को देखें, और इन्हीं से, इसी थ्योरम से हम बाकी 3 थ्योरम्स करेंगे। आप हमारे साथ दीजिएगा। अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।